अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम फार्मास्यूटिक्स के टॉपिक सस्पेंशन पे बात करेंगे और डिस्पर्स सिस्टम पे बात करेंगे कि डिस्पर्स सिस्टम क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, इसके यूजेस क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, प्रिपरेशन किस तरीके से होती है इसकी। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जी डिस्पर्स का मीनिंग क्या है, लिटरली इस वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है। तो टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पर्स सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट इज़ डिस्पर्स। तो डिस्पर्स क्या चीज़ है? द लिटरल मीनिंग ऑफ डिस्पर्स इज़ डिस्ट्रीब्यूट, स्कैटर और स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया। किसी चीज़ को फैला देना, किसी जगह पर उसको बिखेर देना, दैट इज़ डिस्पर्स। डिस्पर्स सिस्टम से क्या मुराद है? ये फार्मास्यूटिक्स का टॉपिक है कि दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रिपरेशंस। ये प्रिपरेशंस की ऐसी टाइप होती हैं कंटेनिंग अनडिजॉल्व्ड और इमिसिबल ड्रग डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू अ व्हीकल, कि एक व्हीकल के ज़रिए से हम एक ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऐसी ड्रग को जो उस व्हीकल के अंदर इमिसिबल होगी, उस व्हीकल के अंदर वो डिज़ोल्व नहीं हो सकती है, मिक्स नहीं हो सकती है, ठीक है। उसको हम उसके ज़रिए से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बॉडी में पहुंचाते हैं। एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं डिस्पर्स सिस्टम की? इसकी एग्जांपल्स में है जी सस्पेंशंस हैं, लोशंस हैं, लिनीमेंट्स हैं, एरोजोल्स हैं, ऑइंटमेंट्स हैं और स्प्रे है। In these preparations, the substance distributed is referred to as the dispersed phase या discontinuous phase, कि वो चीज़ जिसको हम फैला रहे हैं, जिसको हम बॉडी में पहुंचाना चाहते हैं, जो आपकी मेन ड्रग है, जिसको आप लेके जाना चाह रहे हैं बॉडी में, वो चीज़ आपकी डिसकॉन्टीन्यूस फेज़ कहलाती है, उसको हम डिस्पर्स्ड फेज़ कहते हैं। एंड द व्हीकल, और वो व्हीकल जो उसके ज़रिए से आप फैला रहे हैं, इज़ टर्म्ड एज द डिस्पेंसिंग फेज़ या डिस्पर्सिंग फेज़ और डिस्पर्शन मीडियम। उसको हम डिस्पर्सिंग फेज़ कहते हैं या डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं या कॉन्टीन्यूस फेज़ कहते हैं। टुगेदर दे प्रोड्यूस अ डिस्पर्स सिस्टम। तो मुश्तरका तौर पर इसको हम लोग डिस्पर्स सिस्टम कहते हैं, यानी कि डिस्पर्स सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक इसका डिसकॉन्टीन्यूस फेज़ है और एक इसका कॉन्टीन्यूस फेज़ है, या एक हम कह सकते हैं कि इसके अंदर मौजूद है डिस्पर्स्ड फेज़ है और एक इसके अंदर डिस्पर्शन मीडियम है या डिस्पर्सिंग फेज़ है। डिस्पर्स सिस्टम में हमारे पास आ रहा है जी डिस्पर्स्ड फेज़ और डिसकॉन्टीन्यूस फेज़, और डिस्पर्शन मीडियम या कॉन्टीन्यूस फेज़ के जरिए मिलकर ये बनता है जी डिस्पर्स सिस्टम। सामने एक छोटी सी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर आप याद कर लें तो बड़े बेहतर तरीके से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अब हमने आगे बात करनी है कि डिस्पर्स्ड फेज़ क्या होता है और डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो डिस्पर्शन मीडियम या कॉन्टीन्यूस फेज़, एज द नेम शोज, जैसे कि नाम जाहिर करता है, द डिस्पर्शन मीडियम इज़ द वन यूज टू डिलीवर और डिस्पर्स द डिस्पर्स्ड फेज़। ये वो मीडियम है, वो चीज़ है जिसके ज़रिए से हम डिस्पर्स्ड फेज़ को पहुंचाते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक ले लेते हैं, जनरल एग्जांपल हम ले लेते हैं कि इन अ नेबुलाइजर प्रेशराइज्ड एयर कैरीज वेपर्स ऑफ द लिक्विड टू द पेशेंट। एयर इज़ द डिस्पर्शन मीडियम एंड द वेपर्स आर द डिस्पर्स्ड फेज़। अब क्या है कि हम हवा के ज़रिए से पानी के बुखारात को, या जो दवाई उसमें डाली गई थी नेबुलाइज़र में, या जो भाप हम देते हैं वो हम पहुंचा रहे हैं मरीज़ तक। अब उसमें से जो हवा का प्रेशर था, हवा क्योंकि व्हीकल के तौर पे काम कर रही है, तो हवा क्या चीज़ होगी? हवा हमारे पास होगी कॉन्टीन्यूस फेज़, ठीक है, या डिस्पर्शन मीडियम होगा, और जो वेपर्स होंगे वो हमारे पास होंगे एज अ डिस्पर्स्ड फेज़। डिस्पर्स्ड फेज़ क्या चीज़ है जी? जिस तरह से इसका भी नाम जाहिर कर रहा है, इसका नाम शो कर रहा है कि डिस्पर्स्ड फेज़ इज़ द वन बीइंग डिस्पर्स्ड बाय द डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम जिस चीज़ को फैला रहा है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जिसको बिखेर रहा है, वो चीज़ जो होगी वो हमारी कहलाएगी डिसकॉन्टीन्यूस फेज़। वही एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जी जिस तरह नेबुलाइजर में प्रेशराइज्ड एयर थी, तो जो उसमें वेपर्स जा रहे हैं, वो वेपर्स हमारे क्या हैं? वो हमारे डिस्पर्स्ड फेज़ है, जिसको हम फैला रहे हैं। डिस्पर्स सिस्टम में द पार्टिकल्स जो हैं इसमें जो डिस्पर्स किए जा रहे हैं, द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स फेज आर यूजुअली सॉलिड मटेरियल्स। आम तौर पर ये सॉलिड मटेरियल्स होते हैं दैट आर इनसॉल्युबल इन द डिस्पर्शन मीडियम, जो कि डिस्पर्शन मीडियम के अंदर हल नहीं होते हैं। इन द केस ऑफ इमल्शंस, अगर इमल्शंस की हम बात करेंगे तो द डिस्पर्स्ड फेज इज़ अ लिक्विड, उसमें डिस्पर्स्ड फेज जो है वो लिक्विड हो सकता है। इन द केस ऑफ एन एरोजोल, द डिस्पर्स्ड फेज मे बी स्मॉल एयरबॉर्न पार्टिकल्स। अब एरोसोल के अंदर क्या है? उसमें एयरबॉर्न पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, यानी कि सॉलिड ज़रात पाउडर्स भी हो सकते हैं, मिस्ट या फ्यूम्स भी हो सकते हैं, जिसको हम भाप कह सकते हैं, बुखारात कह सकते हैं। डिस्पर्शंस ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड इन एयर। इसमें हवा के अंदर छोटे से जो ज़रात आप कह सकते हैं उसको, या छोटे छोटे से कतरे पानी के, वो भी हो सकते हैं, जैसे कि हम किसी चीज़ का स्प्रे करते हैं, लाइक अ परफ्यूम। नेक्स्ट इज़ पार्टिकल साइज़ कितना इसका वेरी करता है जी, वेरिएशन क्या होती है? द पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज मे वेरी वाइडली इन साइज,
अब डिस्पर्स्ड फेज़ जिसको आप फैला रहे थे उसका पार्टिकल्स का साइज़ बहुत ज़्यादा वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द नीड और द फॉर्मुलेशन, जो फॉर्मुलेशन थी उस पर डिपेंड करता है। तो इसमें इसके हमारे पास मेजर जो वो 3 टाइप्स होती हैं, कोलाइडल डिस्पर्शन है, फाइन डिस्पर्शंस हैं और कोर्स डिस्पर्शंस हैं। अब कोलाइडल डिस्पर्शंस में जो पार्टिकल्स का साइज़ होता है, यानी जो ज़रात हमने फैलाने थे उनका जो साइज़ होता है, दैट इज़ बिटवीन 1 नैनोमीटर्स टू 10 माइक्रोमीटर्स, 1 नैनोमीटर से 10 माइक्रोमीटर्स तक हो सकता है। फाइन डिस्पर्शन में जिसका साइज़ होता है जी दैट इज़ 0.5 टू 10 माइक्रोमीटर्स, 0.5 से 10 माइक्रोमीटर्स तक इसका साइज़ हो सकता है। आमतौर पर मैग्मा और जेल इसकी एग्जांपल ली जाती है। कोर्स डिस्पर्शन में ज़रात का साइज़ जो थोड़ा सा बड़ा होता है जी 10 माइक्रोमीटर्स टू 50 माइक्रोमीटर्स तक ये हो सकता है। इसकी एग्जांपल में सस्पेंशन हो सकते हैं और इमल्शन हो सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ डिस्पर्स सिस्टम में हमारे पास आ रहा है जी, भी आप देखेंगे अगर गौर से तो एक चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट में हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज़ की सबसे पहली हेडिंग है कि डिस्पर्स्ड फेज़ क्या है, जिस चीज़ को फैलाना मकसूद है। डिस्पर्शन मीडियम जिस चीज़ के ज़रिए से फैलाया जा रहा है, यानी कि व्हीकल। अब इसका नेम और एग्जांपल आगे दी हुई है। अब फर्स्ट जो हमने दिया हुआ है पिंक कलर में, इसमें देखेंगे आप तो लिखा हुआ है कि जी लिक्विड। अगर आपका डिस्पर्स फेज़ लिक्विड है तो उसको फैलाने के लिए जो हम डिस्पर्शन मीडियम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ अ गैस। तो एक गैस के ज़रिए से उसको हम फैलाते हैं। लिक्विड एरोजोल इसकी एग्जाम्पल हो सकता है, मिस्ट एरोजोल इसकी एग्जाम्पल्स हैं। सॉलिड को अगर हमने फैलाना है, हमारा डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड था, यानी जो दवाई आप पहुंचाना चाह रहे हैं मरीज़ की बॉडी में वो सॉलिड पार्टिकल्स की सूरत में है, तो हम उसको फैला रहे हैं गैस के ज़रिए से। तो सॉलिड एरोजोल है, जैसे कि पाउडर एरोजोल्स हो सकते हैं। इस तरीके से अगर हम एक लिक्विड को लिक्विड में, लेकिन दोनों में शर्त क्या है कि वो इमिसिबल हों, आपस में हल ना होते हों, उनको हम फैलाना चाह रहे हैं, पहुँचाना चाह रहे हैं मरीज़ तक, तो उसमें क्या होगा, उसकी एग्जाम्पल होगी हमारे पास इमल्शन, जैसे कि मिल्क हो सकता है। अब बच्चे काफ़ी हैरान होते हैं कि जी मिल्क की एग्जांपल क्यों दी गई, तो मिल्क के अंदर फैट्स मौजूद होती है जो कि उसके अंदर एक इमल्शन की फॉर्म में ही है, जिसको हम जब गर्म करते हैं क्रीम वगैरह उसके ऊपर आ जाती है। नेक्स्ट इज़ सॉलिड इनटू लिक्विड। सॉलिड को अगर हम लिक्विड के अंदर डाल के पहुंचाते हैं तो दैट इज़ सस्पेंशन, जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का हमारे पास सोल्यूशन जो मौजूद हो, सस्पेंशन जो मौजूद हो सकता है। नेक्स्ट इज़ सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या चीज़ होती है जी? सस्पेंशंस आर प्रिपरेशंस कंटेनिंग फाइनली डिवाइडेड ड्रग पार्टिकल्स। इसमें क्या है कि फाइन डिवाइडेड ड्रग पार्टिकल्स ज़रात होते हैं अद्वियात के, जिनको हम क्या कहते हैं, सस्पेंसॉइड, यानी वो सॉलिड पार्टिकल जो सस्पेंशन के अंदर सस्पेंडेड थे उनको हम कहेंगे सस्पेंसॉइड्स। डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट अ व्हीकल इन विच द ड्रग एग्जिबिट्स अ मिनिमम डिग्री ऑफ सॉलिबिलिटी। अब वही बात दोबारा रिपीट हो रही है कि सस्पेंसॉइड्स जो थे, जो सॉलिड पार्टिकल्स थे, वो डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, यूनिफॉर्मली यकसा तकसीम होने चाहिए व्हीकल के अंदर, और ऐसे व्हीकल के अंदर जिसके अंदर वो मिनिमम डिग्री ऑफ सॉलिबिलिटी हो, बहुत कम उसके अंदर वो हल ना हो सकते हों। दीज आर बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म्स। अब इसमें भी क्या, दो फेज़ थे, एक फेज़ लिक्विड होगा, दूसरा फेज़ जो हमारे पास सॉलिड होगा। तो कहते हैं दीज आर बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। द सॉलिड पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूट्स द डिसकॉन्टिन्यूस फेज़। जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं हमारे वो क्या हैं, या सस्पेंसॉइड्स जो थे वो क्या है, वो डिसकॉन्टिन्यूस फेज़ हैं। वेयर एज द लिक्विड व्हीकल एज द कॉन्टिन्यूस फेज़, जबकि लिक्विड व्हीकल जो आप यूज़ कर रहे थे वो व्हीकल आपका कॉन्टिन्यूस फेज़ है या डिस्पर्शन मीडियम है। पार्टिकल साइज रेंज फॉल्स बिटवीन 10 टू 15 माइक्रोमीटर्स। 10 टू 15 माइक्रोमीटर्स तक इसके जो पार्टिकल्स का साइज़ है वो हो सकता है। यूजेस ऑफ सस्पेंशंस क्या हो सकते हैं जी? सस्पेंशंस आर मेनली यूज्ड फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। आम तौर पर हम इनको इस्तेमाल करते हैं जी ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मरीज़ को मुंह के रास्ते से देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसको हम टॉपिकल यूज़ में भी ले सकते हैं, जैसे कि ऑप्थाल्मिक सस्पेंशंस हो सकते हैं जो कि ऑप्टिक्स में आँखों में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा पेरेंटरल यूज़ के लिए भी सस्पेंशंस तैयार किए जा सकते हैं। क्वालिटीज़ ऑफ गुड सस्पेंशन। सस्पेंशन की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? अ वेल फॉर्मुलेटेड सस्पेंशन शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। अब उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होंगी जी? मंदरजा झैल क्वालिटीज़ होनी चाहिए। नंबर 1, द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स शुड नॉट सेटल रेडिली एंड द सेटल्ड पार्टिकल्स शुड रीडिस्पर्स इमीडिएटली ऑन शेकिंग। अब इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है ताकि इसको आप गौर से देखें। पहली क्या है जी, शुड नॉट सेटल रेडिली। उनको फौरी तौर पर ये ना हो कि आपने सस्पेंशन तैयार किया है और जो आपके सस्पेंसॉइड्स थे या जो सॉलिड पार्टिकल्स थे वो नीचे बैठ जाएं। ठीक है, एक तो ये चीज़ कि उसको नीचे जल्दी से नहीं बैठ जाना चाहिए, ठीक है, सेटल डाउन नहीं होना चाहिए। दूसरी उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए जी सस्पेंशन के अंदर, कि शुड रीडिस्पर्स इमीडिएटली, कि जो सस्पेंसॉइड्स थे, जो सेटल पार्टिकल्स थे, अगर आप उसको शेक करते हैं, उसको हिलाते हैं बॉटल को, तो उसको फौरी तौर पर उसके अंदर दोबारा से रीडिस्पर्स हो जाना चाहिए, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए उसी व्हीकल के अंदर मुकम्मल तौर पर यूनिफॉर्मली। सेकेंड पार्ट में है कि द पार्टिकल्स शुड नॉट फॉर्म केक ऑन सेटलिंग। अब इसका ताल्लुक भी पॉइंट नंबर 1 के साथ ही है कि ज़रात नीचे बैठ के वो सारे आपस में जुड़ के उन्होंने एक केक, एक टिक्की सी बना दी है उस बॉटल के नीचे, या कंटेनर के जो बॉटम था उसके ऊपर उसने एक केक लाइक स्ट्रक्चर बना दी, एक छोटी सी टिक्की सी बन गई उसके नीचे। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। द विस्कोसिटी शुड बी सच दैट द प्रिपरेशन कैन बी ईजिली पोर्ड।
अब इजीली पोर्ड का मतलब क्या है कि उसको आसानी से उंडेला जा सकता हो। अब क्योंकि उसका विस्कस होना तो ज़रूरी है, अगर वो गाढ़ा नहीं होगा तो पार्टिकल्स तो सेटल डाउन हो जाएंगे। उसमें हम थिकनर्स डालते हैं और चीज़ एडिटिव्स डालते हैं उसके अंदर, तो उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि उसकी जो विस्कोसिटी है वो इतनी हो कि उसको आप आसानी से उस कंटेनर से निकाल सकते हो, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या क्वालिटी होनी चाहिए? पॉइंट नंबर 4 पे, सस्पेंशन फॉर इंटरनल यूज़ मस्ट बी पैलेटेबल। ठीक है, कि जो आप इंटरनल यूज़ के लिए बना रहे हैं जिसको पैलेटेबल होना चाहिए, जो मरीज़ के ओरल यूज़ के लिए बना रहे हैं उसको पैलेटेबल होना चाहिए। पैलेटेबल मीन्स जिसको आसानी से निगला जा सकता हो। एंड फॉर एक्सटर्नल यूज़, अब कई ऐसे सस्पेंशन भी हो सकते हैं जिसको हमने एक्सटर्नल या बैरूनी इस्तेमाल के लिए तैयार करना है, तो मस्ट बी फ्री फ्रॉम ग्रिटी पार्टिकल्स। ग्रिटी पार्टिकल्स मुराद क्या है कि ऐसी चीज़ें जो जल्द के ऊपर चुभें, खारिश पैदा करें, खराश डाल दें, ऐसे मोटे ज़र्रात उसके अंदर नहीं होने चाहिए, ऐसे पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए जो स्किन को स्क्रैच करें। ठीक है, तो अगर आप एक्सटर्नल यूज़ के लिए तैयार करते हैं तो उनका पार्टिकल साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए। द पार्टिकल साइज ऑफ द सस्पेंसॉइड शुड रिमेन फेयरली कांस्टेंट। अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है किस चीज़ की? सस्पेंशन की। क्या क्वालिटी है कि आपके जो पार्टिकल साइज़ था उसको यूनिफॉर्म होना चाहिए। कुछ ज़रात बहुत बारीक और कुछ बहुत ज़्यादा मोटे, इस तरह के मिले जुले ज़रात नहीं होने चाहिए। ज़रात का साइज़ जो था या सस्पेंसॉइड्स का जो साइज़ था वो फेयरली कांस्टेंट होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। नेक्स्ट जी, टाइप्स ऑफ सस्पेंशन कौन कौन सी हो सकती हैं? टाइप्स ऑफ सस्पेंशन ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अपने रूट के लिहाज से ओरल सस्पेंशन हो सकती हैं जो मुंह के रास्ते से दी जाएंगी, टॉपिकल सस्पेंशन जो जल्द के ऊपर लगाई जा सकती हैं, ऑप्थाल्मिक जो आंखों में यूज़ होती हैं, ओटिक जो कानों में डाली जा सकती हैं, नेज़ल जो नाक में डाली जा सकती हैं, पेरेंटरल सस्पेंशन जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं तो जिनको हम इंजेक्टेबल के ज़रिए से या नीडल के ज़रिए से बॉडी में इंसर्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सस्पेंशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन। अब अपनी प्रिपरेशन के लिहाज से इसकी जो टाइप्स हैं कि इनको जब जिस तरीके से तैयार किया जाता है, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे एक जो फर्स्ट हमारे पास नंबर पे आ रहा है दैट इज़ एक्सटेम्प्रेनियस सस्पेंशन। एक्सटेम्प्रेनियस सस्पेंशन कौन से हैं जी? प्रिपेयर्ड जस्ट बिफोर डिस्पेंसिंग टू द पेशेंट। पेशेंट को देने से पहले फौरी तौर पर इनको तैयार किया जाता है, इनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं होती। इस पर भी अभी हम डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है जी दैट इज़ ड्राई पाउडर्स फॉर ओरल सस्पेंशन। ओरल सस्पेंशन के लिए ड्राई पाउडर्स हो सकते हैं या रिकॉन्स्टिट्यूटेड सस्पेंशन भी इनको कहा जाता है, तो ये दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक हो गया जी। अब है जी एक्सटेम्प्रेनियस सस्पेंशंस क्या होते हैं, क्यों तैयार किए जाते हैं? सच सस्पेंशंस आर प्रिपेयर्ड जस्ट बिफोर डिस्पेंसिंग टू द पेशेंट। पेशेंट को देने से फौरी पहले इनको तैयार किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन्फेंट्स हु आर अनएबल टू swallow सॉलिड डोजेज फॉर्म्स, टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स एंड नो अदर लिक्विड डोजेज फॉर्म इज़ अवेलेबल। अब आपने एक बच्चा है छोटा, ये एक ऐसा पेशेंट है जो कि टैबलेट या कैप्सूल्स को नहीं खा सकता और टैबलेट और कैप्सूल के अलावा उस मेडिसिन की, मेडिकामेंट की कोई और डोजेज फॉर्म अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में आप क्या कर सकते हैं कि आप उसके लिए तैयार करेंगे एक्सटेम्प्रेनियस सस्पेंशन तैयार करेंगे, जो उसी वक्त तैयार करके उसी वक्त उसको दे दी जाएगी। When preparing an extemporaneous suspension, the contents of the capsule are emptied into mortar or the tablet is crushed in the mortar with a pestle. अब क्या है कि आप क्या करते हैं, जो कैप्सूल के कंटेंट्स थे उसको एक मोटार के अंदर आप उसको डाल देंगे जिसके अंदर उसको पीसा जाएगा, कूटा जाएगा। ठीक है, या फिर अगर टैबलेट है तो उसको उसमें डाल के हम पेस्टल की मदद से उसको हम कूट लेंगे। द सेलेक्टेड व्हीकल इज़ देन स्लोली एडेड टू एंड मिक्सड विद पाउडर। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो आपने सेलेक्ट किया था व्हीकल, उस व्हीकल को उसके अंदर डालेंगे, उस पाउडर के साथ उसको मिक्स करेंगे टू फॉर्म अ पेस्ट, उसकी एक पेस्ट बना देंगे। एंड देन डाइल्यूटेड टू डिजायर्ड वॉल्यूम, और फिर अपने मतलूबा जो वॉल्यूम आपका था उसको आप पूरा कर लेंगे मजीद उसके अंदर एडिशन करके व्हीकल की। पॉइंट नंबर 3 पे जी, फॉर प्रिपरेशन ऑफ सच सस्पेंशंस गुड क्वालिटी सस्पेंडिंग एजेंट्स आर यूज्ड विच आर लेस लायबल टू माइक्रोबियल अटैक। अब एक्सटेम्प्रेनियस सस्पेंशन को हमने तैयार कब करना था, जब मरीज़ को देना है उसी वक्त तैयार करना है। उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं, इसके अंदर सस्पेंडिंग एजेंट्स को इस्तेमाल करते हैं। सस्पेंडिंग एजेंट्स कौन से यूज़ करने हैं? विच आर लेस लायबल टू माइक्रोबियल अटैक, जिसके ऊपर माइक्रोबियल अटैक ना हो सकता, जिसके अंदर माइक्रोब्स ना बन सकते हो। एक्सटेम्प्रेनियस सस्पेंशन कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम। इनको आप लंबे टाइम के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, इनको बस तैयार करना है, मरीज़ को दे देना है, सबसे बेस्ट यही है। ड्राई पाउडर्स फॉर ओरल सस्पेंशन या रिकॉन्स्टिट्यूटेड सस्पेंशंस कौन से होते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूटेड सस्पेंशंस कौन से होते हैं जो ड्राई पाउडर की फॉर्म में होते हैं, बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं। कहते हैं दीज आर पाउडर्स और ग्रैन्यूल्स, पाउडर्स भी हो सकते हैं, ग्रैन्यूल्स भी हो सकते हैं, विच आर इंटेंडेड टू बी सस्पेंडेड इन वाटर और सम अदर व्हीकल प्रायर टू ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। कि इनको मरीज़ को मुंह के रास्ते से देने के लिए, ओरली इसको देने के लिए, उससे पहले हम उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ डालते हैं। सपोज वाटर ऐड किया जा सकता है या कोई मुनासिब व्हीकल जो उसके ऊपर बताया जाएगा आपको, वो आप उसके ऊपर दे सकते हैं मरीज़ को मिला के अपनी मतलूबा मिकदार के अंदर। इन ऑफिशियल टाइटल दीज आर डेजिग्नेटेड एज फॉर ओरल सस्पेंशन। अब ऑफिशियली इसको जो माना गया है ये कि ये सिर्फ ओरल यूज़ के लिए ही, इन सस्पेंशन को ओरल सस्पेंशन के लिए ही आप ये चीज़ बना सकते हैं।
द ड्राई प्रोडक्ट्स कंटेन एक्टिव एजेंट, स्वीटनर्स, कलरेंट्स, स्टेबलाइजर्स, सस्पेंडिंग एजेंट्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। अब जो ड्राई प्रोडक्ट आपको फराहम की जाती है, यानी जो पाउडर आप बनाते हैं या जो पाउडर आप प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, उस पाउडर के अंदर तमाम एडिटिव्स, तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। सबसे पहले एक्टिव एजेंट है, यानी जो दवाई का जुज़ था, जो आप उसे काम लेना चाहते हैं, जो मेडिकामेंट थी, वो उसमें होगा, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट शामिल होगा। उसके साथ उसमें क्या होगा जी, स्वीटनर्स डाले जाएंगे, कलरेंट्स डाले जाएंगे, स्टेबलाइजर्स डाले जाएंगे, सस्पेंडिंग एजेंट्स डाले जाएंगे और प्रिजर्वेटिव्स डाले जाएंगे। इन सब के ऊपर हम अपनी एक डिफरेंट वीडियो में बात कर चुके हैं कि सारी चीज़ें क्या हैं। कंबाइनली तौर पे जब बात की जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जी, ये सब के सब एक्सिपिएंट्स होते हैं, या दवाई के अलावा जो चीज़ें डाली जाती हैं किसी प्रिपरेशन के अंदर, वो हैं ये एडिटिव्स हैं। अब द पाउडर्स शुड बी प्रोवाइडेड in a slightly oversized container to permit the adequate shaking of the contents after the entire amount of water has been added। अब इसमें एक क्वालिटी क्या है जी, कि जब आप पाउडर फराम करते हैं तो इस पाउडर को जिस कंटेनर में डाला जाता है वो कंटेनर का साइज़ थोड़ा सा ओवर साइज़ होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा साइज़ होना चाहिए, ताकि उसको हम शेक भी कर सकें, मिक्स भी हो सके। उसके अंदर जो लिक्विड जब हम ऐड कर देते हैं, व्हीकल ऐड कर देते हैं, पानी के एडिशन के बाद उसमें इतनी स्पेस ज़रूर होनी चाहिए कि उसको अच्छे तरीके से मिक्स किया जा सके। ठीक है जी। इसके बाद है जी, एग्जांपल्स ऑफ ऑफिशियल ड्रग्स फॉर रिकॉन्स्टिट्यूटेड सस्पेंशंस आर। जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड सस्पेंशन है उसमें एंटीबायोटिक ड्रग्स हो सकती हैं, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन सस्पेंशन हो सकती है, एमॉक्सिसिलिन या एम्पिसिलिन की सस्पेंशन तैयार की जा सकती हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट ऑफ बेरियम सल्फेट फॉर ओरल सस्पेंशन। बेरियम सल्फेट का भी ओरल सस्पेंशन बनाया जाता है और मरीजों को दिया जाता है। अब पैकेजिंग एंड स्टोरेज ऑफ सस्पेंशन कैसे होगी? ऑल सस्पेंशन शुड बी पैकेज्ड इन अ वाइड माउथ कंटेनर हैविंग एडिक्वेट एयर स्पेस above the liquid to permit adequate shaking and ease of pouring। अब इसमें कई चीज़ें हैं जी। वाइड माउथ कंटेनर होना चाहिए, खुले मुंह वाली बोतल होनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपने पहले जो व्हीकल था उसको डालना भी है, फिर उसको शेक भी करना है। फिर क्या, उसका साइज़ ओवर होना चाहिए, उसके अंदर ऐसी इतनी स्पेस होनी चाहिए कि उसको शेक करने पर वो आसानी से मिक्स भी हो सके। प्लस ईज़ ऑफ पोरिंग, कि उसको जब हमने उंडेलना है तो क्योंकि थोड़े से विस्कस होते हैं तो उसको निकालना भी आसान होगा। बहुत तंग मुँह वाली बॉटल होगी या कंटेनर होगा तो उसमें से उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। देन है कि जी, द लेबल शुड हैव स्टेटमेंट शेक वेल बिफोर यूज़। जितने भी सस्पेंशन हैं आप मार्केट से लेते हैं उन सब के ऊपर बड़ा वेल स्टेटेड होता है, उसके ऊपर बड़े अच्छे तरीके से मेंशन किया हुआ होता है जी कि शेक वेल बिफोर यूज़, इस्तेमाल से कबल बोतल को अच्छी तरह से हिला लें। नेक्स्ट इज फॉर रिकॉन्स्टिट्यूटेड सस्पेंशंस। जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड सस्पेंशंस थे या जो ड्राई पाउडर्स थे, द बॉटल शुड हैव अ क्लियर मार्क टू शो द लेवल ऑफ वाटर एडिशन। उसके ऊपर एक वाज़ेह निशान होना चाहिए कि पानी कहाँ तक डालना है, ये ना कि ऊपर तक कोई फिल कर दे उसको। तो प्रोमिनेंट तरीके से, अच्छे तरीके से उसके ऊपर मेंशन होना चाहिए कि किस जगह तक कोई निशान लगा हो कि यहाँ तक उसके अंदर पानी की एडिशन होनी है। सस्पेंशन शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्रीजिंग। सस्पेंशन को फ्रीज नहीं किया जाता, एक्सेसिव हीट नहीं दी जा सकती और लाइट से भी उसको बचाया जाता है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा जी, दैट वुड बी इमल्शंस। इमल्शंस पे हम बात करेंगे जी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं जी कि आपको हमारी वीडियो से कोई हेल्प मिलती है, नहीं मिलती है। अगर हमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हर जगह पे होती है, तो इम्प्रूवमेंट के लिए आपकी क्या सजेशंस हैं, प्लीज़ हमें उसके बारे में नोटिफाई ज़रूर करें थ्रू कमेंट्स। थैंक्स अ लॉट।